हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। तो कैसे हैं आप सब? आपने पिछली क्लास की वीडियो को देखा जरूर होगा। आपको पता चल गया है कि हम अब कौन सी सीरीज पे आगे बढ़ने वाले हैं। जी हाँ, मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है हमारे चैनल पे। उसका नाम है मिशन 2023 बोर्ड एग्जाम्स। यानी हर उस स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी, हर इस स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम का इस बार पैटर्न क्या है, कैसे हमें फेस करना है, कैसे हमें आंसर करने और कैसे हमें आंसर्स पता लगाने हैं। तो उसी सीरीज पे बेस्ड हम आरबीएससी की मदद लेके उसी मोड में यानी आरबीएससी बोर्ड के एग्जाम के पैटर्न को समझेंगे और उसी के हर चैप्टर के डिटेल मॉडल पेपर्स को सॉल्व करेंगे। उसी के साथ सीबीएसई के जो एसक्यूपीज हैं यानी सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं, मैथ स्टैंडर्ड एंड मैथ बेसिक, उसके अलावा साइंस के, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे हम पैटर्न को फॉलो करते हुए 2023 के बोर्ड एग्जाम से पहले पहले लगभग आरबीएससी का मेन प्रोसीजर रहेगा उसको क्लियर कर देंगे, और जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है आपका सीबीएसई का उसको भी हम पार्ट्स में सेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सब ये ध्यान रखिएगा कि जो आरबीएससी ने इस बार जो पैटर्न जारी किया है उस पैटर्न की 2-3 वीडियोस आप पहले मेरे चैनल पे अपलोड है, हमारे चैनल पे, वहां पे जाके देख सकते हैं कि उस पे आपका क्या सिलेबस है, कितने नंबर का कौन सा चैप्टर आने वाला है, वो मैंने डिटेल में समझा रखा है। तो चलो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम मॉडल पेपर जो कि आरबीएससी ने इस बार सजेस्ट किए हैं हर चैप्टर्स के, ये इतनी अच्छी बात है, हर चैप्टर्स के मॉडल पेपर आरबीएससी ने सजेस्ट किए कि इस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो चलो उनको शुरू करते हैं एंड सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप हमारे चैनल पे पहले से जुड़े हो तो आपको पता होना चाहिए कि एक दिन मैथ की वीडियो आती है और उससे जस्ट अगली वीडियो जो होती है वो साइंस की होती है। नहीं, मैथ टू साइंस हम फ्लक्चुएट होते हैं, मैथ से लेके साइंस, फिर साइंस से वापस मैथ। तो पहली वीडियो जो आ चुकी है वो मैथ पे बेस्ड है, अब वाली वीडियो है साइंस पे बेस्ड। देखो, मैंने मैथ में जो एक्सरसाइज का मॉडल पेपर पहले सॉल्व किया था वो कुछ उसके वीडियोस में, उसकी क्लासेस स्टडी पार्टनर चैनल पे अपलोडेड है, इस वजह से उसको स्टार्ट किया था। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि साइंस में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। साइंस में 10th चैप्टर है, उसका मॉडल पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। 10th चैप्टर का मॉडल पेपर, तो आज का हमारा टारगेट है कि उसके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी बहुचयनात्मक या वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके साथ उसके रिक्त स्थान, दोनों को क्लियर करेंगे। मैथ का पैटर्न थोड़ा सा अलग है साइंस से, एंड साइंस का थोड़ा उससे थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें रिक्त स्थान का भी बड़ा महत्व होने वाला है। तो देखो शुरू करते हैं। आज का हमारे चैप्टर का जो नाम है वो भी आपको पता हो जाना चाहिए, लिख देता हूं बोर्ड पे। चैप्टर का नाम है प्रकाश। मेन तो ये है चैप्टर का नाम, उसके दो गुण होते हैं, परावर्तन तथा अपवर्तन। कुछ इंग्लिश वर्ड्स भी यूज कर लेता हूं। एक्चुअल में इसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, सो हियर वी से दैट द चैप्टर इज ऑलमोस्ट 6 नंबर। ये चैप्टर है वो आपका 6 नंबर का होने वाला है। आरबीएससी ने इस बार पैटर्न जारी किया है और आरबीएससी ये कहती है कि 6 नंबर का ये जो पेपर है वो 6 नंबर के प्रश्न आपको जो इसमें से पूछे जाएंगे वो काफी ज्यादा वेरी करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन्हीं को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। 6 नंबर का ये पेपर है, इस ये चैप्टर है। इससे पहले जो मॉडल पेपर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करोगे सीधे आप वहां पे साइट पे पहुंच जाओगे, मॉडल पेपर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ये कोई फेक चीज नहीं है, ऐसा मत सोच के डाउनलोड मत कीजिएगा कि कोई वायरस वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड डायरेक्ट मिल जाएगा और आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो उस पीडीएफ को। और अगर आपको ऐसा नहीं लगता है और आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ दिक्कत हो सकती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो हैं वो डायरेक्ट आरबीएससी की साइट पे जाके भी मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, बट वो थोड़ा लेंथी तरीका है, आपको टाइम ना लगे, इस वजह से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको क्लिक करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पेज नंबर 172 पे ये चैप्टर स्टार्ट है। पेज नंबर 172 पे चैप्टर का पूरा सार यानी पूरा एक तरह का ग्लैंस दिया हुआ है। तो इस चैप्टर का आगे मॉडल पेपर उससे जस्ट अगले पेज 173 पे है। तो देखो पेज नंबर 173, पहला आपका जो क्वेश्चन हो वो है बहुचयनात्मक प्रश्न, उसका टाइप है ऑब्जेक्टिव टाइप। तो देख लो क्या नाम है, बहुचयनात्मक प्रश्न, बहुचयनात्मक प्रश्न, बहुचयनात्मक ऑब्जेक्टिव टाइप, या फिर आप कह सकते हो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर। तो एमसीक्यू
में हम सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ, मैं लिखता क्यों हूं आपको पता है, इससे पहली वीडियो में नहीं पता है तो फिर से देख लो। मैं वापस क्वेश्चन आपके सामने टाइम लेके इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बोलते वक्त कुछ चीजें ऐसी हम डिटेल में समझेंगे ताकि क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आ जाए। देखो क्या कह रखा है, निम्न में से, कह रखा है निम्न में से, निम्न में से यानी नीचे कौन से कोई दिया हुआ होगा, निम्न में से कौन से, निम्न में से कौन सा, सा कर दो, पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। अब देखो लेंस नाम आते आपको ये पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे अपवर्तन की बात हो रही है, और जब अपवर्तन होता है वो एक ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी माध्यम में होता है। तो नीचे जो ऑप्शन होगा वो अगर सारे पारदर्शी माध्यम है तो हमें दिक्कत हो सकती है। बाकी अगर ऑप्शन में आपको कोई सा भी ऐसा माध्यम दिख जाए जो पारदर्शी नहीं हो तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं। देखिए बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता, नहीं किया जाता या जा सकता है, तो इसके ऑप्शंस भी कुछ दे रखे। चलो ऑप्शंस पे बात कर लेते हैं। एंड दिस इज द मार्कर। ऑप्शन अब सदे में है, यहाँ पे दे रखे क ख ग घ में। तो देखो ऑप्शन क या अ जो भी बोलते हो वो पहला ऑप्शन है जल। क्या है? जल। उसके बाद में दूसरा ख, वो ऑप्शन है आपका कांच। फिर तीसरा है आपका ग, वो है प्लास्टिक। एंड चौथा ऑप्शन है घ, वो है मिट्टी। एक चीज ध्यान रखिएगा, इन प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना है। पहला डाउट तो ये आना चाहिए कि इन प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना है। तो कुछ डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं। इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। प्रश्न नंबर 1 पूरा लिखना नहीं है, प्रश्न नंबर 1 लगाना है। डेस डेस करके क्वेश्चन मार्क लगाओ तो अच्छी बात है, और नहीं करना चाहते तो बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रश्न 1 है वो लिखोगे 1, आगे लिख दोगे उत्तर। उत्तर में जो भी ऑप्शन सही होगा उसका नाम लिखोगे। पहले ऑप्शन कौन सा, जैसे क ख ग घ जो भी है आप उस ऑप्शन को लिखोगे, फिर उसका नाम लिख दोगे। इतना ही करना है ऑब्जेक्टिव टाइप में। ऐसा नहीं कि आप सॉल्यूशन देने लग जाओ, वो आपके नंबर काट लिए जाएंगे, क्योंकि नाम क्या है, बहुचयनात्मक, यानी आपको इसमें से चूज करना है ऑप्शन। तो देखो समझना इस चीज को। क्या जल को लेंस बनाने में काम में लिया जा सकता है? हाँ, क्योंकि जल क्या होता है, पारदर्शी माध्यम। क्या होता है? पारदर्शी। कांच को? हाँ, क्योंकि ये भी क्या होता है, पारदर्शी। प्लास्टिक को? हाँ, क्योंकि ये भी क्या होता है, पारदर्शी। अगर जो प्लास्टिक है नॉर्मली जो पारदर्शी होती है, प्लास्टिक तो पारदर्शी होती है, आपने देखा नहीं है कि प्लास्टिक की कार ग्लास वगैरह जो कि एकदम पारदर्शी होती है उसको आर पार देखा जा सकता है। लेंस का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट लेंस ही बनाओ। नॉर्मली हाँ ऐसा माना जा सकता है कि लेंस है वो फाइबर वगैरह जो होते हैं वो लेंस को एक्चुअल में यूज किया जाए, बट कहने का अर्थ ये है कि लेंस का अर्थ आप समझ में आ रहा होगा किसकी बात हो रही है, अपवर्तन की। तो अपवर्तन की जब भी बात होती है तो इसमें पारदर्शी माध्यम की बात की जाती है। तो पारदर्शी माध्यम कौन सा है वो देखना है। तो कांच होता है, जल होता है, प्लास्टिक होता है, बट मिट्टी नहीं होता है, क्योंकि मिट्टी जो होती है वो अपारदर्शी होती है। क्या मिट्टी को अगर मैं ग्लास में भरूं कांच की और उसके आर पार आप देख सकते हो, तो आप कहोगे ना, क्योंकि मिट्टी के आर पार नहीं देखा जा सकता। तो ऑप्शन जो राइट होगा वो होगा घ, क्योंकि कौन सा नहीं किया जा सकता, तो होगा ऑप्शन है घ। तो आप उत्तर कैसे लिखोगे? घ, उसका नाम लिख दोगे मिट्टी। ये लो, आपका ऑप्शन घ सही है और प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट है। उसके बाद में इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ये दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या करना होता है? इसका मतलब ये नहीं कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये दिमाग में मत रखना। कहने का मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े आपको। एकदम सरल क्वेश्चन भी नहीं है तो इतना हार्ड भी नहीं है। देखो प्रकाश का वेग, ये सारे दिमाग पे बेस्ड होंगे। कोई जैसे फॉर्मूला पूछ लिया वो याद होता है, इसमें कुछ लिखना नहीं होता, दिमाग लगाना है थोड़ा सा, बस आपके नंबर पक्के। न्यूनतम होता है,
प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, क्वेश्चन है ये। तो प्रकाश का वेग कहाँ न्यूनतम होता है, तो आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, उन ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको निर्वात में, क्या दे रखा है, निर्वात में। एक तो ये बहुत सारे, पहला ऑप्शन दे रखा है आपको निर्वात में, तो ऑप्शन क वो है निर्वात में, यानी इन वैक्यूम। प्रकाश का वेग आपको बताना है, ख वो ऑप्शन है आपका जल में, ग अगर आपने चैप्टर डिटेल से पढ़ रखा है तो आपको पता होगा, और मैंने अभी तक लेंस वाला पार्ट करवाया नहीं है, बट रिफ्रैक्शन समझा रखा है, तो आप वहां से देख के भी आप पढ़ सकते हो। एंड घ आपका कांच में। देखो कुछ चीज को यहाँ पे समझना, अगर वो समझ में आ गई तो आपका ऑप्शन एकदम ओरिजिनल राइट हो जाएगा। कहा है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, न्यूनतम है जहाँ पे सबसे कम होता है वेग। मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको दो ऑप्शन दिया जाए, एकदम खुला हाईवे जहाँ पे कोई ट्रक नहीं है, कुछ एकदम खुला स्ट्रेट हाईवे, कुछ भी नहीं करना आपको, वहां पे आप स्पीड से चलोगे या धीरे चलोगे, जल्दी जल्दी बताओ। स्पीड से ही चलोगे, बेसिक तो यही है कि भी आप वहां पे क्या चलोगे, स्पीड में चलोगे। बट वहीं पे एक ट्रैफिक वाला एरिया है, बहुत सारी इधर उधर स्पीड ब्रेकर्स, आगे कार, इधर दीवार वगैरह, वहां पे आप तेज चलोगे कि धीरे चलोगे, धीरे चलोगे। तो कहने का मतलब जहां पे भीड़ ज्यादा होती है, जहां पे चीजें पास पास होती है, वहां पे आप क्या चलोगे, धीरे चलोगे। बट जहां पे चीजें दूर दूर होती है, एकदम खुला एरिया, वहां पे क्या चलोगे, तेज चलोगे। तो यहाँ पे देखो चीज आपको समझ में आ गई होगी। निर्वात में, निर्वात में मतलब कोई भी करनी, एकदम फुल स्ट्रेट हाईवे, कुछ एक ट्रक कुछ भी नहीं है, आप 100 से चलो 200 चलो, मतलब मोड़ भी नहीं है, इतना निर्वात का मतलब होता है, मोड़ भी नहीं है, ठीक है। फिर है वायु में, देख लेते हैं। वायु निर्वात के बाद थोड़ा सा सघन होता है, जहाँ पे माने चलो हल्के बहुत मोड़ आते हैं, हाईवे कहीं पतला होता है कहीं मोटा होता है, इस टाइप का वो है वायु में, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ जल में। जल का अर्थ ये है कि हाईवे तो है बट थोड़ी बहुत ट्रक्स आ रहे हैं, बट आप वहां पे भी थोड़ी बहुत स्पीड कम होगी, बट स्पीड से आप चल पाओगे। बट सबसे कम कहाँ होता है, कांच में। कांच का अर्थ हो गया ट्रक भी है, कार भी है, इधर दीवार भी है, इधर ट्रैफिक भी है, वहां पे आप सबसे ज्यादा धीरे चलोगे। तो कांच जो होता है ना, वो एक प्रकार से सघन यानी डेंस मीडियम होता है। जहां पे डेंस मीडियम होता है, वो ही क्या होता है, जहाँ पे द लाइट का जो वेलोसिटी वो क्या होता है, सबसे कम होता है। तो ऑप्शन घ क्या होगा, राइट, कांच में। ये लो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, कहाँ होता है, कांच में। ये था इस टाइप से, तो कांच में होगा। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में। इतना इजी इजी कॉन्सेप्ट है। एक चीज ध्यान रखना कि आरबीसी पूरे क्वेश्चन से नहीं देगा कि आपको, हाँ ऐसा देखा जा सकता है कि मॉडल पेपर से रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चन आ गए रिलेटेड, पर ऐसा नहीं होगा कि एज इट इज वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके चलो इसको भी कर देते हैं। ये देखो, अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, क्वेश्चन है प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, आपको ये बताना है क्या कहते हैं। तो देखो नीचे ऑप्शंस भी दे रखे हैं, अगले ने इतना अच्छा आपको काम दे दिया कि ऑप्शंस वगैरह मिल जाते हैं, तो आप आराम से आंसर कह सकते हो। प्रकाश के किरणों के समूह यानी ग्रुप ऑफ रेज, ठीक है। तो आप कह सकते पहला, उसको बोलते हैं प्रकाश स्रोत। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, उसको बोलते हैं किरण पुंज। उससे अगला ऑप्शन है, उसको बोलते हैं प्रदीप्त। एंड तीसरा ऑप्शन है, उसको बोलते हैं प्रकीर्णन। देखो प्रकाश स्रोत जहां से लाइट इमिट होती है, जहां से लाइट निकलती है, जहां से उसका एक प्रकार से बोलते हैं कि बेस जो होता है वो होता है प्रकाश स्रोत। तो क्या आपको क्या लगता है, प्रकाश स्रोत को ही ग्रुप ऑफ रेस थोड़ी बोलते हैं, क्योंकि वहां पे तो लाइट निकल रही है, उसको नहीं बोलते। चलो ठीक है, क्यों नहीं बोलते, क्योंकि वहां से लाइट निकल रही है, वो तो सोर्स होता है, उसको कोई किरण पुंज नहीं कहते, सॉरी किरण समूह नहीं कहते, ऑप्शन बोल दिया, बट ठीक है ठीक है, वो नहीं है किरण पुंज,
ये ऑप्शन सही है, क्योंकि किरण पुंज का अर्थ होता है कि बहुत सारी किरणों का एक ग्रुप, और यही पूछा गया है किरणों का समूह, तो उसको क्या बोलते हैं? किरण पुंज। किरण पुंज, बहुत सारी किरणें एक साथ गिरे तो उसको बोलते हैं किरण पुंज। तो ऑप्शन ख इज राइट। उसके अलावा देख लो प्रदीप्त। प्रदीप्त नहीं होता, प्रदीप्त का अर्थ होता है कोई चीज पे टकरा के इसे चमकना, या लाइट जो चमकती है ना, इमिट करती है, उसको बोलते हैं प्रदीप्त। वो भी कोई एक समूह नहीं होता। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन एक प्रकार की प्रोसेस होती है, एक प्रकार की क्वालिटी होती है लाइट की, बट ये इसका रेज का ग्रुप नहीं होगा। तो ऑप्शन ख इज राइट। क्या होगा? किरण पुंज। आप देख सकते हैं ऑप्शन ख इसका सही है। उसके बाद में आ जाओ चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत इजी है और आपको ये आना चाहिए। और देख सकते हो आपने एक चीज देखी होगी, सारी चीजें रिलेटेड है लेंस से और मिरर से, इन चीजों से चीजें रिलेटेड है, यानी आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना होगा इन क्वेश्चनों के लिए। आपको डायरेक्ट चीजें समझनी है कि दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी जैसे आप देखो दाढ़ी बनाने जो घर में जो यूज करते हैं ना दाढ़ी के लिए, सेविंग वो मिरर, वो किस टाइप का होता है वो बताना है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, इसका आपको रीजन भी अभी बताऊंगा। कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है उसको बताना है। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन आपके क्या है? क ख ग घ पे आओ। ऑप्शन है क, वो होगा आपका समतल। कौन सा दर्पण? समतल। पूरा नाम नहीं दिया दर्पण, बस नाम दे रहे हैं आगे आगे के, समतल। ऑप्शन ख जो दे रखा है वो होगा आपका दर्पण युद्ध के उस अगला है उत्तल। ग होगा अवतल और घ। अब तीनों हो गए दर्पण, कोई दर्पण बचा नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं? इनमें से कोई नहीं इन्होंने लिख दिया। अब मेरे को एक चीज बताओ आप ध्यान से सुन के, क्या दे रखा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो देखो दाढ़ी बनाने के लिए ध्यान देना, समतल दर्पण में क्या होता है कि जितने दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर उसकी इमेज दिखती है ना। तो आपको मान चलो दाढ़ी बनाते हो ध्यान से काम करना होता है एकदम, जैसे कोई कट वगैरह लगाते हैं, कुछ चीज को ऐसे सेट करना होता है, तो वहां पे जैसे मूछ वगैरह बनाते हैं तो वहां पे क्या होता है, हमें चीज को थोड़ा सा बड़े रूप में देखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट समतल में तो जितनी दूर पे आप रहोगे उतनी, तो इतना पास में जाकर तो नहीं करेंगे, हमें थोड़ा दूर से देखना है, पर जितना दूर हम रहेंगे उतना दूर इमेज बनेगी। तो समतल क्या होगा? मुश्किल। उत्तल तो कहना ही क्या, ये तो अनंत वाली चीज को भी लेके आ जाएगा, यानी आपको एकदम छोटा कर देगा और ज्यादा चीजों को क्रिएट करेगा। हमें छोटा नहीं चाहिए, हमें तो उस चीज को जूम आउट चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा? अवतल दर्पण, राइट। क्योंकि अवतल दर्पण क्या होता है, आपने कंडीशन पढ़ी होगी अवतल दर्पण में कि जब ऑब्जेक्ट उसके फोकस और पी के बिटवीन होता है तो उसकी इमेज है वो राइट बनती है एकदम, ठीक है। इसकी जो इमेज होती है वो एकदम सीधी बनती है और पीछे की तरफ बनती है, बड़ी बनती है, यानी सीधी भी बनेगी और बड़ी भी बनेगी। तो आप देखो फोकस के बिटवीन तो रहोगे, क्योंकि देखो दर्पण की साइज अगर इतनी बड़ी है तो आप ये सोच के देखो कि अगर वो दर्पण है आपको सीधा दिखता है, एक हमेशा ध्यान रखना सेविंग दर्पण आपको ऐसे गोल घुमा हुआ नहीं दिखेगा। जब गोल घुमा हुआ दिखेगा तो उसकी जो फोकस होगा वो कम होगा, पास में होगा, बट वो कैसा होता है? सीधा होता है, यानी बहुत बड़े स्पेयर का वो पार्ट है। और जब बहुत बड़ा स्पेयर तो उसका फोकस अगर दर्पण है यहाँ पे तो फोकस कहीं ज्यादा दूर होगा। तो आप ऑब्वियसली इतनी दूर से तो देखोगे, तो फोकस के और पोल के आप बिटवीन उस चीज को देख रहे हो तो आपका चेहरा क्या दिखता है? बड़ा। इस वजह से अवतल दर्पण जो होता है उसका आंसर होगा। तो अवतल दर्पण क्या होगा? ऑप्शन राइट होगा। तो आप कैसे लिखोगे इसको? अब तो आपको तरीका भी आ गया है, आप लिखोगे ग अवतल। क्या लिखोगे? ग अवतल। और ये ऑप्शन आपका राइट है। मैं टिक लगा रहा हूं ताकि आपको दिख जाए, बाकी आपको वहां पे एग्जाम में टिक वगैरह नहीं लगाना, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, कुछ भी नहीं करना आपको। ओके, ये हो गया आपका। आप देखते हैं आपको एक ऑन ऑफलाइन क्लास की फील है, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं कि आपको लिखा भी रहा हूं, क्वेश्चन मिटाते हुए भी आपको दिखाई दे रहा है, बाकी
थोड़ी बहुत एडिटिंग तो आती है। ऐसा मत सोचना कि आप मैं चीज़ें वीडियो एडिट क्यों नहीं करता, क्योंकि एक दो मेल्स मेरे को आई थी, उन मेल में यही पूछा गया कि सर आप एडिट क्यों नहीं करते, आप हर चीज़ हमारे सामने शो होती है, आप जो भी लिखते हो वगैरह, तो आपको एक माहौल मिले ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लासेस का, उस वजह से। देखो अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी का अर्थ होता है सूक्ष्म चीजों को देखने वाला। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, में किसका उपयोग होता है। आपको क्वेश्चन ये पूछा, इसके ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं। ऑप्शन अ यानी क दे रखा है, अवतल दर्पण क्या दे रखा है, अवतल दर्पण क दे रखा है। सरल सूक्ष्मदर्शी जानते हो क्या, मैग्नीफाइंग ग्लास देखा हुआ है क्या, नॉर्मली उसको मान के चलो, मैग्नीफाइंग ग्लास देखा हुआ जिससे नॉर्मली हम छोटी चीजों को बड़े रूप में देख सकते हैं, मैक्रो लेंस वगैरह है। तो इनमें देखो आपको ये हमेशा ध्यान रखना, सूक्ष्मदर्शी जब होगा उसमें लेंस का इस्तेमाल होगा, ना कि मिरर का, यानी आपको लेंस देखने को मिलेगा, दर्पण देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर लेंस देखने को मिलेगा उसका अर्थ क्या होगा आपका, अगर आपको लेंस देखने को मिल जाए उसका अर्थ क्या होगा कि लेंस का नाम होगा, दर्पण तो होगा ही नहीं। तो पहला ऑप्शन हमने क्या बता दिया, गलत। दूसरे पे आओ, वो होता है उत्तल दर्पण, इसका ऑप्शन है उत्तल दर्पण। ऑप्शन डी ग पे आ जाओ, उसका नाम है अवतल लेंस। एंड ऑप्शन सी पे आओ, घ, उसका नाम होगा उत्तल लेंस। अब मेरे को बताओ ऑप्शन कौन सा राइट आपको लग रहा है। देखो दर्पण जहां पे भी होगा वो गलत होगा, ठीक है। अवतल लेंस, अवतल लेंस की क्या क्वालिटी होती है कि वो इमेज को रियल में नहीं बनाता है, सॉरी वो इमेज को रियल बनाता है, और बट एक्चुअल में वो जो इमेज बनाता है ना, उसमें आपको हमेशा ऑब्जेक्ट की जो चीज है वो उल्टी देखने को मिलेगी, सीधी नहीं देखने को मिलेगी। आपको ऐसी चीज जिसे सीधी भी चीज दिखे, बड़ी भी दिखे, तो आपने देखा होगा कि कॉन्वेक्स लेंस यानी जो उत्तल लेंस होता है वो होता है वो जो चीजों को बड़ा करता है। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, वो आपने ऐसा देखा होगा कि ऐसा होता है, यानी किनारों से पतला होता है, बीच से मोटा होता है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो कौन सा लेंस लग रहा है वहां पे, उत्तल लेंस लग रहा है। तो ऑप्शन घ इज राइट, उत्तल लेंस, ये हो गया आपका इसका आंसर। तो 5 क्वेश्चन आपने देखे ऑब्जेक्टिव टाइप, हमने इसको डिटेल में समझ के किया, तब टाइम लगा, ठीक है। चलो इसी के साथ अब इनके जो आपके रिक्त स्थान है वो भी फटाफट क्लियर कर लेते हैं। देखो रिक्त स्थान को कैसे करना है वो हम बात कर लेते हैं। अब जो टॉपिक है वो क्वेश्चन है रिक्त स्थान, क्या नाम है उसका, रिक्त स्थान। फटाफट देखो, रिक्त स्थान आपके 4 होने वाले हैं, लिख देते हैं यहाँ पे रिक्त स्थान। टॉपिक का नाम है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान का पहला पार्ट आप देखें, रिक्त स्थान का पहला क्वेश्चन देखें आप। रिक्त स्थान का पहला क्वेश्चन ये देखा है कि प्रकाश की निर्वात में चाल, क्वेश्चन दे रखा है प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश की, ये रिक्त स्थान है, कि माध्यम में चाल, चाल का रेशियो यानी अनुपात उस माध्यम का, उस माध्यम का क्या कहलाता है। तो उस माध्यम का क्या कहलाता है, आपको आगे दिया हुआ है ब्लैंक और कहलाता है। और मजे वाली बात सुनो, आपको दो ऑप्शन भी दे रखे हैं, वो ऑप्शन कुछ ये है, यहाँ पे दे रखा है अपवर्तनांक, ये बहुत अच्छा पैटर्न आरबीसी ने दिया है और आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस पैटर्न। और बहुत अच्छा है, स्टूडेंटों का फायदा है कि आपको ऑप्शन दे दिए, इन दो में से कोई करना है। अब बताओ, स्नेल का नियम, क्या स्नेल का नियम है ये, स्नेल का नियम तो यही नहीं कहता, स्नेल का नियम तो ये कहता है कि अपवर्तन कोण की जा, सॉरी आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है।
स्नेल का नियम तो ये कहता है। अब ये क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश की माध्यम में चाल, यानी प्रकाश एक निर्वात में चल रहा है उसकी चाल तथा प्रकाश की माध्यम में चाल का अनुपात उस माध्यम का क्या कहलाता है भाई? अपवर्तनांक। क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा अपवर्तनांक वाला? तो आपको लिखना है अपवर्तनांक। अब दिक्कत ये हो रही कि परीक्षा में इसको कैसे करें सर? तो इसको परीक्षा में कैसे करें? तो परीक्षा में ऐसा मत कीजिएगा कि आप पूरे चीज को वापस लिख रहे हो और लगा रहे हो लाइन। देखो ऐसा करें कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है कि अगर आप पूरा लिख रहे हो क्वेश्चन उसके नीचे लाइन लगा देते हो। बट स्टूडेंट्स में दिक्कत क्या होती है, जो आप जानते हो कॉपियां होती है, कॉपी में पहले से लाइनें आती है। क्या आती है? पहले से लाइन आती है। अगर आप फिल इन द ब्लैंक लिख रहे हो और आपने अपवर्तनांक नाम भी लिख दिया और उसके जो नीचे लाइन खींचते हो वो आप इस लाइन पे खींच देते हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा एग्जामिनर को कि आपने लाइन खींची है नहीं। और वो क्वेश्चन लिखा गया वो कहेगा वापस क्यों उतारा, उसको ऑप्शन पे ध्यान नहीं जाएगा। आप देखो आपको चीजें आती है, आपको शो करना है एग्जामिनर को कि आपकी चीजों पे जो आ रही है उसी पे वो ध्यान दे। ये सिचुएशन तो आपको आराम से आते हैं। अगर ये आते हैं और एग्जामिनर का इन पे ध्यान चला जाएगा तो उसका एक इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चन ही होते हैं रिक्त स्थान और बहुचयनात्मक प्रश्न। अब अगर आप इनमें पूरा क्वेश्चन उतारोगे तो एग्जामिनर का ध्यान आपके आंसर पे कम जाएगा, पूरा क्वेश्चन वो पढ़ेगा। उससे अच्छा आप ऐसा कर सकते हो कि सीधा इसका जो ऑप्शन ए है उसमें लिख दोगे अपवर्तनांक। बस इतना कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर भी देखो एग्जाम का पैटर्न होता है, स्टूडेंट्स की अलग अलग थिंकिंग होगी। अगर पूरा भी लिख के आते हो कोई दिक्कत नहीं, अगर पूरा लिख रहे हो तो जो लाइन खींचते हो ना वो उस जो कॉपी की लाइन आती है उससे थोड़ा ऊपर खींचना और अच्छे से खींचना, ऐसे नहीं घोट दो, हल्की सी लाइन खींच देना, उससे ऊपर खींचना और उस नाम को अच्छे से लिख देना। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। चलो इसका बी वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। बी वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन बी है किरणों को अभिसारित करने वाला लेंस या वाले लेंस को डैश दे दिया कहते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं आपको इसका अवतल और उत्तल। क्या दे रखा है? अवतल और उत्तल। मेरे को एक बात बताओ, अभिसारित मतलब एक साथ में सबको मिक्स करना। इंग्लिश में बात करें तो कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग मिरर जो होता है वो होता है आपका अवतल यानी कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण होता है वो अभिसारित दर्पण होता है। पर यहाँ पे लेंस की बात हो रही है तो लेंस में उल्टा होता है। अवतल जो दर्पण होगा वो क्वालिटी किस में होगी? उत्तल लेंस में होगी। और जो उत्तल दर्पण में क्वालिटी होगी वो अवतल लेंस में होगी। तो देखो उत्तल लेंस जो होता है ना वो क्या होता है? आपका अभिसारित करने वाला लेंस होता है। तो आपको और उत्तल नहीं लिखना है, यहाँ पे ऐसा लिख देना है। और इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा उत्तल। क्या होगा? उत्तल। तो आप यहाँ पे लिख दोगे उत्तल लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलो इसी के अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, बात कर लेते हैं। इसी का अगला क्वेश्चन ये कहता है सी वाला, उत्तल की फोकस दूरी होती है। उत्तल, अब नाम नहीं दिया लेंस दर्पण, क्योंकि देखो दर्पण और लेंस जो भी हो, उत्तल और अवतल, अगर उत्तल दर्पण की बात करें या उत्तल लेंस की बात करें, दोनों की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होती है वो फिक्स होती है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर पॉजिटिव है तो उत्तल दर्पण की नेगेटिव होगी। नहीं, उत्तल की चाहे लेंस बना लो चाहे उससे दर्पण बना लो, उसकी फोकस दूरी जो होती है ना वो हमेशा पॉजिटिव होती है। और अवतल दर्पण जो होता है उसकी लेंस बना लो चाहे उसका मिरर बना लो, उसकी हमेशा जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो वही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि उत्तल की लेंस नहीं पूछा, दर्पण नहीं पूछा, तो यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है कि याद रखो, अगर आपको दर्पण से याद है तो वही कि वो चीज लेंस में होगी दूरी के लिए। तो उत्तल की फोकस दूरी होती है, ऑप्शन में दे रखा है पॉजिटिव इन धनात्मक, और साथ में दे रखा है ऋणात्मक। कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख दो आपको जो लगता है। तो उत्तल की फोकस दूरी, लेंस और दर्पण से याद नहीं रहे, दर्पण से याद है किसी को कि दर्पण में यहाँ पे बनाते हैं कुछ ऐसा, ये उत्तल दर्पण होता है और उसकी कुछ ऐसे लेते हैं लाइट की इमिट में लेते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि उत्तल की दर्पण की अगर फोकस दूरी पॉजिटिव है धनात्मक है तो लेंस की भी क्या होगी? धनात्मक। तो आप लिखोगे धनात्मक। ये लो आपका आंसर हो गया। इसी के साथ अगला छठा क्वेश्चन देख लो, लास्ट, सॉरी इसका डी वाला।
वो क्वेश्चन कहता है अवतल की फोकस दूरी, यानी इसी पे बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, यानी पूरा 5 और 6 क्वेश्चन जो उसके थे 4 इसके, इनमें पूरा आपको पूछ लिया गया है चीजों को डिटेल में, और आपको पता भी नहीं चला कि फोकस दूरी होती है वही ऑप्शन धनात्मक या ऋणात्मक। तो क्या होती है, धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है? तो आप ऑप्शन लिखोगे ऋणात्मक। क्या लिखोगे? ऋणात्मक। क्यों होती है? क्योंकि अभी हमने बात की थी उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की पॉजिटिव होती है, और अवतल दर्पण और अवतल लेंस की नेगेटिव होती है। तो ये था आपका रिक्त स्थान के 4 क्वेश्चन और बहुचयनात्मक प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन, यानी 9 क्वेश्चन आज की डेट में हमने किए हैं, बट इनको इतना डिटेल से किया है कि आपको इनसे बेस्ट सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अब इससे इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आई होप आपको क्लास में कुछ समझ में आया होगा, मॉडल पेपर पूरा कैसे सॉल्व किया वो पता चला होगा। तो अगर आपको ऐसा लगा है और आपको क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। ना मैं बीच में बोलता हूँ ना आपको कुछ ऐसा परेशान करता हूँ, बट आपको लास्ट में छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर यहाँ तक बन गए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी तो कर दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया हुआ तो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, क्योंकि हमने जो पैटर्न स्टार्ट किया है कहीं मॉडल पेपर्स के आंसर आपको नहीं मिलेंगे, और है तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट में कि अगर पीडीएफ में है, बट मेरे को आई होप नहीं है, तो नहीं है तो आपको आंसर कौन देगा? तो इसी टाइप से मैं व और कोई भी टीचर अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। अरे एक सेकंड, एक चीज़ और रहेगी, एक चीज़ ये रहेगी कि अभी जो आपकी सीरीज चल रही है तो सीबीएसई वालों के मेल आए थे। अब देखो कमेंट नहीं करते, मेरे को ये पता नहीं कमेंट क्यों नहीं करते, कि वो मेल यानी कोई ऐसा ना पूछ लें उनसे कमेंट में, बट मेल उन्होंने पर्सनल किया था कि सर सीबीएसई की भी कुछ हमारी भी देखो। आरबीसी वाले कह रहे हैं सर आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। तो देखो ऐसा है कि स्टार्टिंग जो थी वो मैंने ऐसा सोचा कि आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करवाऊं, बट एग्जाम से पहले हो पाना 0 है, पॉसिबल नहीं है। तो एग्जाम के लिए पैटर्न स्टार्ट किया ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। हाँ बीच बीच में लेक्चर्स आते रहेंगे, और अभी थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा सा ऐसे चेंज हो रहा है मेरा, उस वजह से मेरे को वीडियो बनाने में बहुत कम टाइम मिलता है। जब भी मिलता है तो मैं वीडियो बनाता हूँ, और कभी कभी ख़राब लगता है तो मैं उसको अपलोड भी नहीं करता। तो प्लीज़ आप ऐसा बुरा ना माने, सीबीएसई के लिए जरूर वीडियो आएगी, और जल्द से जल्द अच्छे आपको कॉन्सेप्ट्स भी देखने को मिलेंगे, और कुछ प्रैक्टिकल्स भी हम करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।